गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास नाइन्थ का साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री होगा, दैट इज़ मैटर। आप सभी जानते हैं कि मैटर सॉलिड हो सकता है, मैटर लिक्विड हो सकता है, मैटर गैस हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। एयर को आप मैटर बोल सकते हैं, वाटर को मैटर बोल सकते हैं। कोई भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मैटर हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करें। एक प्रॉपर डेफिनेशन मैटर का क्या होगा? तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ये प्रॉपर डेफिनेशन आपका मैटर का यहाँ पर है। एग्जाम्पल के लिए एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फर्नीचर, मिल्क, परफ्यूम जो भी है लिखा हुआ है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की हम बात करें तो यहाँ देखिए, मैटर को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान दीजिए यहाँ से, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे सॉलिड मैटर होगा, एग्जाम्पल के लिए शुगर हो गया, सैंड हो गया, अल्मीनियम, सिलिकन, सोडियम, कुछ भी ले सकते हैं। लिक्विड वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया। गैसेस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एयर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। बट ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, मैटर हैज सम डिफरेंट टाइप ऑफ groups. But before that, we have to go for checking the thing that on which basis you have an idea that whether a given substance will exist as solid, liquid or gas. So just focus here. We have 2 points कि on the basis of the following, क्या क्या हम ले लेंगे basis? We can get an idea whether a given substance will exist as solid, liquid or gases. ये 3 पॉइंट आपको क्लियर करेंगे पूरी तरह से। इनके बेसिस पर आप ये पता करने में सक्षम होंगे कि कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा और कौन गैस होगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। दूसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तीसरा है एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देखिए 3 डायग्राम्स यहाँ बने हुए हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस को बताते हुए। ये 3 स्टेट्स यहाँ दिखाए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्ट्रक्चर इनका दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ सॉलिड का, यहाँ लिक्विड का, यहाँ गैस का। ये स्ट्रक्चर से ही क्लियर है कि जो पार्टिकल्स की सजावट है तीनों में डिफरेंट है। अब देखिए उस पर कमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, देखते जाइए एक एक करके। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पहला पॉइंट जो है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, आप ध्यान दीजिए यहाँ मिनिमम है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। यहाँ मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा है, लिटिल मोर, जबकि यहाँ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल मैक्सिमम है। तो यहाँ मिनिमम, लिटिल मोर, मैक्सिमम, क्लियर कट आपको नज़र आ रहा होगा। अब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सॉलिड में, मेंशन किया हुआ है, लेस स्ट्रॉन्ग लिक्विड में हो गया। चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं, जब डिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली कम जाएगा और यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो नेग्लिजिबल होगा। अब एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो जाहिर है कि जब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस बहुत कम है, तो मूवमेंट तो मिनिमम होगा ना। तो सॉलिड में मूवमेंट मिनिमम होगा, लिक्विड में थोड़ा अधिक होगा और गैस के तो मॉलिक्यूल, गैस के पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अब आते हैं हम
इन जो पैरामीटर्स जो हमने लिया, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिया, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लिया, या एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट लिया, तो बेस्ड ऑन दी above parameters various properties of solid, liquid and gases have been listed and justified. अब ध्यान दीजिए, इसमें सॉलिड की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई किया गया है। यहाँ सॉलिड की प्रॉपर्टी बताई गई है 1 2 3 4 5, ठीक उसी तरह से लिक्विड 1 2 3 4 5, और गैस भी 1 2 3 4 5 ये प्रॉपर्टी बताई गई है। अब इसमें आप देखिए कि सॉलिड में लिखा हुआ है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम एंड हेंस डू नॉट फ्लो, जबकि लिक्विड में है कि फिक्स्ड वॉल्यूम उनका है लेकिन शेप डिफरेंट होता है एंड हैव टेंडेंसी टू फ्लो। ये लिक्विड देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई लिक्विड है, 1 लीटर लिक्विड है, 1 लीटर तेल है मान लीजिए, तो उस 1 लीटर तेल को किसी बॉटल में डालते हैं तो वो बॉटल का शेप ले लेता है, लेकिन उसी 1 लीटर जो ऑयल है किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं आप, किसी जग में डाल देते हैं तो वो जग का शेप ले लेगा। तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होगा। गैस में देखिए, इनका ना शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम, इसीलिए वो इजीली फ्लो करते हैं। लिक्विड भी फ्लो करता है, और इन दोनों प्रॉपर्टी को, जैसे लिक्विड भी फ्लो करता है, गैस भी फ्लो करता है, इसलिए इन दोनों को कंबाइंडली फ्लूइड भी कहा जाता है। अब देखिए, सॉलिड में चूंकि इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस एकदम नहीं होता, बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, तो इसमें कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। अब यहाँ लिखा हुआ लेस कंप्रेसिबिलिटी, क्यों भाई, थोड़ी बहुत जगह है ना, तो थोड़ा कंप्रेस्ड होने का चांस है, और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि जगह ही जगह है। इनमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कारण कि कम जगह में ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। इनकी डेंसिटी मॉडरेट होती है और इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। दोनों के बीच में लिक्विड है, इनकी डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, गैस की डेंसिटी लो होती है, और लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट यानी दोनों के बीच की होती है। अब फ्री सरफेसेस की बात करें तो जैसे कोई ईंट ले लीजिए, ब्रिक ले लीजिए, आप देखते हैं उसके कितने सारे सरफेस हैं। जैसे कोई ट्रायंगल है, जैसे कोई रेक्टेंगल है, तो जिसका भी फिक्स्ड शेप है उसमें बहुत सारे सरफेसेस होते हैं। लेकिन लिक्विड, चूंकि उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है लेकिन शेप तो फिक्स्ड नहीं है ना, जिसमें जाएगा उसी का शेप ले लेगा, इसलिए ओनली वन फ्री सरफेस किसके पास, लिक्विड के पास होता है, जबकि गैस कोई फ्री सरफेस नहीं रखता है, उसके मॉलिक्यूल तो रैंडमली मूव करते हैं। अब देखिए, ये सॉलिड में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन यहाँ किया गया है कि डू नॉट फॉलो द फिनोमिनन ऑफ डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन क्या होता है, एक्चुअली डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। जनरली गैस के केस में ही लिया जाता है डिफ्यूजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डेंसिटी। जैसे आप देखिए, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, और तीनों मिक्स्ड हैं। किसी की डेंसिटी कुछ भी हो, लेकिन हम सिर्फ एयर के रूप में उसको जानते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन कैपेसिटी जो होती है वो गैसेज में मैक्सिमम होती है, सॉलिड्स में नहीं के बराबर, लगभग नहीं ही होती है, डिफ्यूजन नहीं होता है सॉलिड में क्योंकि स्पेस नहीं है। लिक्विड में थोड़ा सा रेट ऑफ डिफ्यूजन कुछ हो पाता है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मैंने यहाँ दिखाया है मैटर, इसको प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई किया। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में बट गया। उसके बाद एलिमेंट्स यहाँ मेटल, मेटलॉयड एंड नॉन मेटल में, कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बांट दिया गया। फिर देखिए, जो इम्प्योर सब्सटेंसेज हैं उनको मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर भी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन आप अगर देखें तो मेटल्स क्या है भाई, तो मेटल का डेफिनेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
कोई कह सकता है कि मेटल्स आर हार्ड एंड मैलिएबल, कोई कह सकता है मेटल्स आर डक्टाइल, कोई कह सकता है मेटल कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कोई कह सकता है कि मेटल हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप कह सकते हैं कि द एलिमेंट विच हैव all these property are known as metal. Certain examples you can take sodium, magnesium, aluminum, zinc, ये सब मेटल के एग्जाम्पल हैं। अब नॉन मेटल वो सारी प्रॉपर्टी रखते हैं जो मेटल्स नहीं रखते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड स्टेट बट मरकरी इज द लिक्विड मेटल। अब नॉन मेटल्स जो हैं ये जनरली सॉलिड और गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन अब उसमें ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है।